हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। आज हम प्रसिद्ध ब्रिटिश भौतिक वैज्ञानिक अर्नेस्ट रदरफोर्ड के द्वारा आयोजित 1911 के अभूतपूर्व अल्फा विकिरण प्रयोग से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए विज्ञान की आकर्षक दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं। अर्नेस्ट रदरफोर्ड को 1908 में रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार तत्वों के विघटन एवं रेडियो सक्रिय पदार्थों के अध्ययन के लिए दिया गया था। 1911 में अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने अपने अल्फा विकिरण प्रयोग के साथ परमाणु भौतिकी के क्षेत्र में क्रांति ला दी, जिसने परमाणु की संरचना के बारे में हमारी समझ का मार्ग प्रशस्त किया। रदरफोर्ड और उनकी टीम, जिसमें रदरफोर्ड के अलावे गीगर और मार्सडेन जैसे वैज्ञानिक शामिल थे, ने अल्फा कणों से एक पतली सोने के पन्नी पर बमबारी की, जिससे उन्हें न्यूनतम विक्षेपण के साथ गुजरने की उम्मीद थी। हालांकि उन्होंने जो खोजा वह वास्तव में क्रांतिकारी था। इस प्रयोग के क्रम में उन्होंने देखा कि अधिकांश अल्फा किरणें सोने की पन्नी को सीधे पार कर जाती, जबकि कुछ अल्फा किरणें अपने मार्ग से विचलित होती हैं तथा लगभग 12,000 अल्फा कणों में से एक अल्फा कण जिस मार्ग पर जाती हैं, उसी मार्ग पर सोने की पन्नी से टकराकर वापस लौट आती हैं। इस प्रयोग के आधार पर अर्नेस्ट रदरफोर्ड और उनकी टीम ने निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले। चूंकि अधिकांश अल्फा किरणें सोने की पन्नी को सीधे पार कर जाती हैं, इसका अर्थ यह हुआ कि परमाणु का अधिकांश स्थान खाली होता है, जिसके कारण अधिकांश अल्फा किरणें सोने की पन्नी को सीधे पार कर जाती हैं। कुछ अल्फा किरणें अपने मार्ग से विचलित होती हैं, जिसका अर्थ यह हुआ कि चूंकि अल्फा किरणें धन आवेशित होती हैं तथा परमाणु में धन आवेश का वितरण असमान होता है, जिसके कारण कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से विकर्षित होकर छोटे कोनों से विचलित होती हैं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं, जब उन्होंने कुछ अल्फा कणों को व्यापक कोनों से पर विक्षेपित होते देखा होगा, तो उन्हें कितना झटका और विस्मय महसूस हुआ होगा। चूँकि 12,000 अल्फा कणों में से एक अल्फा कण जिस मार्ग पर जाती हैं, उसी मार्ग पर सोने की पन्नी से टकराकर वापस लौट आती हैं, जिससे यह पता चलता है कि सभी धनात्मक आवेश परमाणु की एक छोटी सी जगह में केंद्रित होती हैं। इस छोटी सी केंद्रित स्थान को रदरफोर्ड ने परमाणु का नाभिक कहा, अर्थात न्यूक्लियस कहा। इस अप्रत्याशित परिणाम ने रदरफोर्ड को परमाणु के क्रांतिकारी मॉडल का प्रस्ताव देने के लिए प्रेरित किया, जिसके केंद्र में परिक्रमा करने वाले इलेक्ट्रॉनों से घिरा एक घना सकारात्मक रूप से चार्ज किया गया नाभिक था। इस मॉडल ने परमाणु संरचना की हमारी आधुनिक समझ की नींव रखी और परमाणु भौतिकी के क्षेत्र में क्रांति ला दी। आज रदरफोर्ड का अल्फा विकिरण प्रयोग चिकित्सा से लेकर ऊर्जा उत्पादन तक विभिन्न क्षेत्रों में वैज्ञानिक और शोधकर्ताओं को प्रेरित कर रहा है। जैसा कि रदरफोर्ड ने एक बार कहा था कि सारा विज्ञान या तो भौतिकी है या स्टाम्प का संग्रह। आइए ज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ाना जारी रखें और ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करें। 1911 के ऐतिहासिक अल्फा विकिरण प्रयोग के माध्यम से इस यात्रा में मेरे साथ शामिल होने के लिए आप सभी को धन्यवाद। जिज्ञासु बने, प्रेरित रहें और विज्ञान के चमत्कारों की खोज करते रहें।